स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के साक्षात्कार के क्रम में आज मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका को, जिसने काव्य क्लासेस में तैयारी करते हुए राजस्थान में स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय में अपना चयन सुनिश्चित किया। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की और वह प्रतियोगियों के लिए क्या मार्गदर्शन दे सकती है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रियंका को। काव्य क्लासेस के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू सर। प्रियंका जी, आपने हिंदी विषय से व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इसके लिए काव्य क्लासेस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम, आपका परिचय, आपका क्षेत्र, ताकि हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिले। तो आप अपना परिचय विद्यार्थियों को दें। सर, मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पापा का नाम सुरेश सिंह है। मैं केशवराय पाटन कस्बे की रहने वाली हूँ। मैंने वहीं रहकर 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बूंदी कॉलेज से की और मैंने बीएड टोंक में श्री कल्याण कॉलेज से की। जी, आप बूंदी जिले के केशवराय तहसील के रहने वाले हैं। सर। चले, आपने जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ किया तो आपके मन में कब विचार आया कि मुझे व्याख्याता बनना है? ये विचार कब जन्म लेने लगा आपके मन में? सर, मेरी फ्रेंड की भैया का सिलेक्शन हुआ था 2014 और 15 वाली वैकेंसी में। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और मैंने उनसे पूछा कि है ना, जो आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, आपकी क्या रणनीति थी, आपने कैसे पढ़ाई की? तो उन्होंने यही बोला कि एक तो कठिन परिश्रम और एक निरंतर पढ़ते रहो, बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। यही उन्होंने मुझे सिखाया और इसी से मैं भी सफल हुई। क्लासेस के बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे वहां पर पढ़ना है? हिंदी की तैयारी कौन से सर से करनी है? जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? सर, मुझे काव्य क्लासेज के बारे में तो बहुत सालों से पता है। मैं पीटीटी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं यहाँ तैयारी करने आई थी, पर मैं एक दिन आई और मेरी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई। मैंने नहीं की कोचिंग, पर मेरा फर्स्ट उसमें ही हो गया था सिलेक्शन। तो उसके बाद मुझे जानकारी तो थी सही, और ये सबको पता है काव्य क्लासेज का कितना बड़ा नाम है और आपका कितना बड़ा नाम है। तो इसलिए ये तो कुछ सोचने का मतलब कोई बात ही नहीं थी सोचने की। तो जब मैं घर से निकली कि मुझे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है, तो मैं घर से मन बना कर निकली थी कि मुझे काव्य क्लासेज में ही जाना है। और जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मैंने फर्स्ट दिन क्लास ली और सर के आने से पहले मैंने कुछ लड़कियों से पूछा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो उन लड़कियों ने मुझे बोला कि बहुत शानदार। बस ये एक वर्ड था और मैंने दूसरे दिन फीस जमा करवा के एडमिशन ले लिया था। चलिए, जब आप काव्य क्लासेस में नहीं आए थे उस समय आप क्या हिंदी विषय के बारे में सोचते थे, और जब आप काव्य क्लासेस में आ गए और जब आपका चयन हो गया, दोनों के बीच में जो अंतर था, उस अंतर को पूरा करने में काव्य क्लासेस या मेरा जो डॉक्टर मनोज जैन में आपको हिंदी का मार्गदर्शन देता रहा, उसका कितना योगदान रहा? स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने से पहले हिंदी के विषय में मेरी एक सामान्य समझ थी, पर यहाँ आने के बाद मेरी समझ विकसित हुई और सर ने जिस तरह से पढ़ाया उससे मुझे सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा समझ हो गई और बहुत अच्छे से सर समझाते थे। अब ये स्कूल लेक्चरर की कंपटीशन फाइट करने के बाद मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कॉलेज लेक्चरर का भी कर सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे प्रतियोगी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो उसे फर्स्ट पेपर जो सामान्य ज्ञान का होता है और सेकंड पेपर जो हिंदी का होता है, उसमें किस तरह का तालमेल रखें? पढ़ाई में कि हम कितना समय दें? पुस्तक और नोट्स और कोचिंग का क्या महत्व है? सेल्फ स्टडी स्वाध्याय का कितना महत्व है? एक बार विद्यार्थियों को आप अपने अनुभव जरूर बताएं। जी सर, इस परीक्षा में सिलेक्शन के लिए हमें कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए। हमें जीके के पेपर और हिंदी को साथ लेकर चलना चाहिए। जीके के पेपर मैं मेरे बताती हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट में जीके के पेपर में उसमें से पढ़ती थी। हिंदी को मैं 3 घंटे का समय देती थी, साथ के साथ मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने काव्य क्लासेज के नोट्स ही पढ़े और इसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं मनोज सर को धन्यवाद देती हूँ, मैं इनकी आभारी हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या प्रथम श्रेणी का सिलेक्शन करना किसी सामान्य प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत मुश्किल है क्या?
नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप डिसीजन ले लेते हो और आपको कुछ बनना होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। विद्यार्थी घर पे पढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा पढ़ता है। आप क्या मानते हैं कितने घंटे उसे घर पर स्वाध्याय करना चाहिए? सर उसको कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए। इससे कम में सब सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाते हैं, हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है हमारा। तो इसके लिए कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताबें होनी चाहिए विद्यार्थी के पास कि सीमित होनी चाहिए? सर हमारे पास सीमित होनी चाहिए और उनको बार-बार पढ़ना चाहिए। क्या कक्षा का वातावरण जो होता है, वो भी क्या विद्यार्थी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है? जी सर, बिल्कुल कक्षा का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सर जिस तरह से यहाँ की फैकल्टी थी, जिस तरह से यहाँ सब कुछ पढ़ाया और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, उससे ही सब कुछ आसान हुआ, उसी से मैं ये सफलता अर्जित कर पाई। क्या माता पिता का योगदान, भाई बहनों का, भाभी का, जो अपने घर में सदस्य होते हैं, क्या उनका सकारात्मक दृष्टिकोण भी हमें अभिप्रेरित करता है? सर बिल्कुल अभिप्रेरित करता है। मेरे मम्मी-पापा, मेरे भैया ने ही डिसीज़न लिया कि मुझे काव्य क्लासेस में जाकर पढ़ना चाहिए। मतलब मुझे कोटा रहकर पढ़ना चाहिए और उन्हीं का डिसीज़न था और जो आज उनका डिसीज़न सच साबित हो गया, सही साबित हो गया। चलिए, इसके लिए हम आपके भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चुना और आज आपने सफलता को चुना। मैं आपसे एक बात और विद्यार्थियों के संदर्भ में जानना चाहता हूँ। क्या हमें विज्ञापन या विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करनी चाहिए कि उससे पहले तैयारी प्रारंभ हो जानी चाहिए? हमें विज्ञापन आने से पहले से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि हमें किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए पर्याप्त समय की ज़रूरत होती है। अगर हम विज्ञापन आने के बाद तैयारी करते हैं तो हमें उतना समय नहीं मिल पाता है। इवन मैं खुद विज्ञापन आने से पहले मैंने काव्य क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, इसीलिए आज मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाया है। आप जब काव्य क्लासेज में आपने प्रवेश लिया, तो जिस चीज को सोचकर आपने काव्य क्लासेज में प्रवेश लिया, तो उस कसौटी पर हम खरे उतरे कि उससे ज्यादा खरे उतरे? ये बच्चों को आप जरूर बताएं, दिल से बताना आप क्या रहा। जी सर। सर मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है सर। मैं अच्छा इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो एक ऊर्जा बनी रहती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि कक्षा का वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का कैंपस, ये चीजें भी हमें पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती है? जी सर, बिल्कुल अभिप्रेरित करती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हिंदी के तरीके में आप कहें, हिंदी के शब्दों में कहें तो बड़ा मजा आएगा जी जरूर सर। विद्यार्थियों से। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें करने हैं। ना तो परिस्थितियाँ तुम्हारे हिसाब से होगी, ना लोग तुम्हारे हिसाब से। बिल्कुल सही, अच्छी पंक्तियां हैं। मैं दो शब्दों में अपनी बात कह सकता हूँ, चार पंक्तियां मैं बोलता हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तवे से उछालो। जमाना कितना भी विपरीत हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, अगर इंसान ठान ले तो मंजिल अवश्य प्राप्त करता है। मैं प्रियंका से दो चार चीजें और पूछना चाहता हूँ। प्रियंका जी, अब फर्स्ट ग्रेड में चयनित होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरी खुशी कितनी है, मेरे परिवार के लिए ये कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज देखिए, जब हम नौकरी लग जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में हम चयनित हो जाते हैं, व्याख्याता हम बन जाते हैं, तो क्या लोगों का दृष्टिकोण हमें देखने का दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं बदलता है? सर 100% बदल जाता है, मैंने पिछले 5 दिनों में ही अनुभव कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थियों से आप भी कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें तैयारी करनी चाहिए। काव्य क्लासेस में आपके कैसे अनुभव रहे, उनको भी आप हमें बताएं, हमारे विद्यार्थियों को बताएं, ताकि वो काव्य क्लासेस को चुने तो क्यों चुने, क्या विशेषताएं हमारी है। मैं डॉक्टर मनोज जैन, जो काव्य क्लासेस के निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, मैं भी इनसे जानना चाहता हूँ कि हमें और क्या बेहतरीन हम विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं और कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ। काव्य क्लासेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ की क्वालिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, आप मेरे सिलेक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको बेझिझक होकर काव्य क्लासेज में एडमिशन लेना चाहिए। प्रियंका जी, आपने
जिस तरह की सफलता अर्जित की उसके लिए काव्य क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं विद्यार्थियों के उत्साह के लिए ये पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ पर चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हौसले की नैया अब दिए है उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, नहीं पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। शाबाश।